हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से है। आज का जो क्वेश्चन है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर दिया है हम लोगों को फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर दे रखा है और इस पेयर में जो आप ये इक्वेशन देख पा रहे होंगे इसमें y का जो कोफिशिएंट है उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है k। तो k की वो क्या वैल्यू होगी जिससे कि इस लीनियर इक्वेशंस के पेयर का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या करना है हम लोगों को, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, इन्हीं दो इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख गए। ठीक है, तो लिखते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। है क्या ये x प्लस 2y और 5 को जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0 और ये है हम लोगों की तब इक्वेशन नंबर 1। जो दूसरी इक्वेशन है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में जस्ट लिख देते हैं इसको। सो के वाई माइनस 15 इक्वल टू 0 और ये है हम लोगों की इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हियर a1 का मतलब होता है इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट। तो आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं तो मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, सो a1 है हम लोगों का 1, b1 ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में y का कोफिशिएंट कितना है 2 और c1 यानी कि कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 5। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में निकाला है a2 तो कितना है 3, b2 यानी कि सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है k और C2 कितना है माइनस का 15। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, सो फॉर नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब तो देखो इन सब की वैल्यूज़ हम लोगों के पास में है ऑलरेडी, जस्ट क्या करें पुट कर देते हैं। A1 के प्लेस पे रखा हम लोगों ने 1 अपॉन 3, दिस इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए 2 अपॉन B2 कितना है k बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 का मतलब माइनस 5 अपॉन माइनस का 15। देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 से 1 टाइम और 5 से 3 टाइम्स। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन k बट नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 3। क्लियर। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे हम लोगों को 3 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, 2 एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हैं और एक अनइक्वल है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एक तो जिसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी होती है उसके साथ इक्वल वाली चीज़ें रखते हैं और दूसरा अनइक्वल वाला रिलेशन पुट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग 2 अपॉन k के साथ में एक बार तो क्या रखेंगे 1 अपॉन 3 रखेंगे, इक्वल वाली कंडीशन, और दूसरी बार में यहाँ पर है वेरिएबल यानी कि 2 अपॉन k के साथ में अनइक्वल वाली कंडीशन पुट करेंगे। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे अब लिख देते हैं इसको, दो कंडीशंस हम लोगों को मिल जाती हैं। फर्स्ट मिलती है 1 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन k और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या मिल जाती है 2 अपॉन k इज़ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, अब जस्ट क्या करें, सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो k का मल्टीप्लाई 1 में किया तो k इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6। यहाँ से हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करी जो कि कितनी है 6 है। ठीक है, अब इधर आते हैं हम लोग, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो k इक्वल टू नॉट इक्वल टू कितना है 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया कि k इज़ नॉट इक्वल टू 6। अब ज़रा देखिए इस केस में हम लोग क्या कह रहे हैं, यानी कि इस कंडीशन में हम लोग कह रहे हैं कि k सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, जबकि इस कंडीशन में हम लोग क्या कह रहे हैं कि k 6 नहीं होना चाहिए, 6 के अलावा कुछ भी नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दोनों तो एकदम से अपोजिट कंडीशन हो गई, राइट। इसका मतलब ना तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकता है इस कंडीशन को, ना ही ये वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती है। क्लियर है। इसका मतलब k के प्लेस पर कोई भी हम लोग रियल नंबर रख दें इस इक्वेशन में तो कभी भी नो सॉल्यूशन की कंडीशन नहीं आ सकती है। ठीक है, सो पॉइंट मेंशन कर देते हैं। Therefore फॉर एनी रियल नंबर k यानी कि k के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर रख दिया जाए, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन नेवर हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन कभी भी इस पेयर में नहीं आ सकती है, चाहे k के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर पुट कर दिया जाए। ठीक है, सो यही हम लोगों का आंसर है।
आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।